गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय आलोक धनवा लेखक हैं और इनकी कविता का नाम पतंग है। पहले हम आलोक धनवा जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म सन 1948 में मुंगेर ज़िला मुंगेर बिहार में हुआ था। ये जो है जन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। आलोक धनवा ने छोटी आयु में ही अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित कर ली थी। सन 72-73 में इनकी आरंभिक कविताएं प्रकाशित हुईं, जिनमें हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद है, मतलब मौखिक रूप से याद है। पिछले 2 दशकों से वे देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। जमशेदपुर में अनेक अध्ययन मंडलियों के संचालन के साथ साथ वे कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भाग लेते रहे हैं। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जो सन 1998 में प्रकाशित हुई। इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इनको भागी हुई लड़कियां तथा ब्रूनो की बेटियां से अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आलोक धनवा जी को राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान तथा बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान प्राप्त हो चुका है। हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित इनकी कविता पतंग के आधार पर कहा जा सकता है कि धनवा जी को प्रकृति वर्णन और बाल सुलभ क्रियाओं के चित्रण में विशेष योग्यता प्राप्त है। पतंग की डोर के सहारे आसमान को छूने की कल्पना को साकार रूप देने के लिए बाल सुलभ क्रियाकलापों, प्रकृति के परिवर्तित रंग और कल्पना का अद्भुत मिश्रण इनके काव्य में दृष्टिगत होता है। आलोक धनवा जी की भाषा सरल, सहज तथा भाव के अनुरूप है। अनेक शब्द, चित्र तथा बिंब भाषा को साकार रूप प्रदान करने में सक्षम है। रंगों और ध्वनि का अद्भुत संगम इनके काव्य की विशेषता है। इनकी कविताओं में सामान्य शब्दावली के साथ साथ विलक्षण प्रयोग भी मिलते हैं। अब बच्चों, हम इनकी कविता पतंग पढ़ेंगे। आपको कविता के साथ साथ अर्थ बताना संभव नहीं है इस वीडियो क्लिप में। मैं इस पतंग कविता का सार क्या है वह आपको बता दे रही हूँ। पतंग कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल मन के उमंग का सुंदर चित्रण किया गया है। भादों के महीने में बरसते हुए मौसम बादल के साथ साथ शरद ऋतु आई। प्रकृति में चमकीली धूप और उमंग छा गए। बच्चे पतंग उड़ाने चले। मौसम साफ हो गया है, आकाश मुलायम है। पतंगें उड़ने लगी। बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं। बच्चे मानो कपास के लिए हुए पैदा हुए हैं। उनके पैर पृथ्वी पर घूम आने के लिए बेचैन रहते हैं। वे छतों पर इस तरह बेसुध होकर दौड़ते हैं मानो छतें कठोर न होकर के नरम हैं। वे डाल की तरह पेंग भरते हुए चलते हैं। उनकी गति पाकर दिशाएं मृदंग की भांति बजने लगती हैं। खेलते हुए उनका शरीर इतना रोमांचित हो उठता है कि वही रोमांच उन्हें गिरने से भी बचाता है। पतंग की ऊंचाइयां उन्हें गिरने से रोक लेती हैं। बच्चे तो मानो पतंग के साथ साथ उड़ते हैं। कभी वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, तब उनका साहस और बच्चे पतंग के साथ ही उड़ते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और तब जब वह गिरते हैं तब उनका साहस और आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ जाता है। यही इस कविता का भाव है, यही इस कविता का अर्थ है। बच्चों, आप लोग भी पतंग उड़ाते हैं
और उसके लिए छतों पर, नीचे, सड़कों पर, गली में दौड़ लगाते हैं पतंग के पीछे पीछे, किसकी पतंग कितनी ऊंची जा रही है। तो इसी सब का चित्रण धनवा जी ने अपने इस कविता में किया है।